नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से और आज के हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत के आयुर्वेदिक कल्चर को भी बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। जहां एक तरफ दुनिया में कहीं ना कहीं एलोपैथी अपना नाम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज आयुर्वेदिक सेक्टर यानी कि भारत का आयुष सेक्टर एक इतने बड़े लेवल पर उभर कर आ रहा है, जहां पर भारत वर्ल्ड में सेकंड नंबर की पोजीशन पे रुका हुआ है। और मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हु इज आर फर्स्ट कॉम्पिटिटर एंड द लास्ट कॉम्पिटिटर, नन अदर देन बट यस इट इज चाइना। चाइना भी कहीं ना कहीं सबसे नंबर वन है ट्रेडिशनल मेडिसिन के कंडीशन में। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से भारत बहुत जल्द आपको ग्लोबल लीडर के तौर पे रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। चलिए वीडियो को ध्यान से पढ़ते हैं, पता करते हैं ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन मीट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, सारी चीजों को जानते हैं। ठीक है, देखते हैं WHO और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच में क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, उन सबको जानते हैं आज की वीडियो में। So, दोस्तों बेसिकली अगर मैं आज आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बताऊं तो आपको बता दूं ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एंड्यूरिंग हेल्थ केयर सिस्टम है। आज भी जब लोगों का विश्वास एलोपैथी से उड़ जाता है तो वो आयुर्वेद की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक का डंका है। पूरी दुनिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज भी एक बहुत बड़े रूप में देखा जाता है। कंट्रीज लाइक अफ्रीका जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का भंडार है, कंट्रीज लाइक ब्राजील जहां अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी आपको ये ट्रेडिशनल डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। और भारत तो अपने आप में कहीं ना कहीं इनकी खान है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी चाइना पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहा है। जानते हैं कैसे, जानते हैं किन किन चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सारी बातें की गई हैं, हर एक चीज को देखते हैं। तो एज पर द WHO डाटा ऑफ 2023, 170 countries out of 194 member of the states covering 88% of the global population। ये इतने लोग हैं जो इस आयुर्वेदिक पे आज भी डिपेंडेंट है। फॉर बिलियंस इन लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज ट्रेडिशनल सिस्टम रिमेन्स प्राइमरी सोर्स ऑफ केयर। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां आज भी महंगी दवाइयां, महंगी चीजें अफोर्डेबल नहीं है, असेसेबल नहीं है। जब भी ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशंस हो, वहां पर आयुर्वेद आज भी ट्रेडिशनल और कहीं ना कहीं चीपेस्ट वे है अपनी आपको क्योर करने का, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ बात करने का। बियॉन्ड द हेल्थ केयर दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड। ठीक है, यहाँ पर इन सब चीजों की यहाँ पर भी बात की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो द सेक्टर इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्लोबल ग्रोथ एंड द ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो अभी ग्रोथ है मार्केट में, जो पता करेगी प्रोजेक्शन जो लगाया गया है, दैट इज कॉल्ड $583 बिलियन बाय 2025, यानी कि 10 to 20% ऑफ एनुअल एक्सपेंशन। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। और आज में इस टाइम पर लीड कौन कर रहा है? चाइना। कितने के साथ? $122.4 बिलियन की डील के साथ। भारत इसी चीज को लाते हुए दूसरे नंबर पे है। भारत का आयुष सेक्टर दूसरे नंबर पे। आपको पता होगा जब आप नीट का एग्जाम देते हो तो आप सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में तो बनते हो, वहां पर एक डिपार्टमेंट और होता है आयुष, जहां पर आप नीट के थ्रू एमबीबीएस गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हो। सो आयुष इज फॉर आयुर्वेदिक एंड इट इज लाइक वी आर हैविंग अ मार्केट ऑफ $43.4 बिलियन। ठीक है, $43.4 बिलियन सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट के साथ पहुंच गया अभी इस टाइम पर हर्बल मेडिसिन को लेकर ऑस्ट्रेलिया $3.97 बिलियन। लगभग लगभग बहुत फर्क है। हम कहीं ना कहीं 12-13 गुना आगे हैं ऑस्ट्रेलिया से और हमसे कम से कम 3 गुना आगे है चाइना। तो इस कॉस्ट को रिकवर करने की बहुत जल्द जरूरत है, इस चीज को मैनेज करने की बहुत जल्द जरूरत है एंड बहुत जल्द हमें जरूरत है मैनेज करने की हमारे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। आज भी एक मैं बताऊं, आज भी लोग, जब मेरे कभी गांव जाता हूं ना, मैं विजिट करता हूं तो मैं वहां जाके देखता हूं कि यार आज भी लोग कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं चीजों पे। आयुर्वेदिक को आज भी वो इंपोर्टेंट दे रहे हैं। रीजन है यार, आयुर्वेदिक हमारी जड़ है, हमारे देश की नींव है। आज भी हमारे देश में इन्हीं मेडिसिन पे बेसिकली रिलाई किया जा सकता है। नाउ इंडियन आयुर्वेदिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे। इंडिया हैज इमर्ज अ ग्लोबल लीडर एंड रिवाइविंग द, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड पर्टिकुलर आयुर्वेदास। आयुष सेक्टर की ग्रोथ जो देखी गई है विच इज एक्सपेंडेड राइट नाउ इज 8-fold इन डिकेड्स एंड ड्रिवन बाय 92,000 प्लस एमएसएमईज। मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू कितना है भाई साहब? 2014 से 15 में था हमारा 21,697 करोड़, दैट इज कॉल्ड 21,697 करोड़ रुपीज। राइट नाउ इट इज 23 का बता रहा हूँ डाटा में। 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है? 1.37 लाख करोड़ रुपीज। सर्विस सेक्टर यानी कि जो आप मसाज वगैरह या फिर आपको आप रिहिलेटेशन करते हो, रियलाइटेशन करते हो और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं आपको आज जो मेन चीजें हैं,
so which is called 1.67 lakh crore rupees, 1.67 lakh crore rupees, ठीक है। चलिए, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो हर्बल आयुष प्रोडक्ट जो है यहां पर 1.54 बिलियन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड 150 कंट्रीज से ज्यादा में हम एक्सपोर्ट करते हैं, 150 से ज्यादा कंट्रीज में हमारी पब्लिक रीच है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। एनएसएसओ की बात करूं अगर मैं, तो 22 से 23 का डाटा शो करता है कि 95 से 96% आज भी लोगों के अंदर अवेयरनेस है इस चीज को लेके, इस सेक्टर को लेके, एंड 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आयुष को ही यूज कर रही है पिछले कई सालों से। आयुर्वेदा लीड कर रहा है प्रिवेंशन केयर एंड कहीं ना कहीं मैं बताऊं, ठीक है, तो बहुत सारी थेरेपीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां आज भी आयुर्वेदा लीड कर रहा है। रीजन है यार, आयुर्वेदा कोई ऐसा वैसा सिस्टम तो है नहीं, आयुर्वेदा अपने आप में एक डिफाइंड, एक एक लेटेस्ट पोर्शन है, एक एक ओल्डेस्ट टेक्निक है, जहां पर हम अपने आप को स्टैंडर्डाइज तरीके से हैविली साइंटिस्ट जो है क्या करते हैं, वो वेरिफिकेशन इंटरनेशनल आउटरीच कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आज आयुर्वेदा की तरफ टिल्ट हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा। उनको पता है सेम रिजल्ट जो एलोपैथी दे रही है उसके साइड इफेक्ट्स है, बट आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा, you can use any of the Himes, and there are many many things. So Institute of Teaching and the Research Ayurveda and Central Council for the Research in Ayurvedic Science, they're focusing on the clinic trials, drug validation, and integrative models. They're focusing on that, they're focusing on the different things, they are balancing between the body and the mind, humans, nature, consumption, conservation, एंड ये जरूरी है आज की डेट में, इट इज रिक्वायर्ड। यहाँ कोशिश की जा रही है, WHO ग्लोबल सेंट्रल ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, इसके थ्रू कॉन्फ्रेंस में हमने प्रमोट किया था इसको, डिजिटल हेल्थ के बारे में, AI के बारे में, बिग डाटा के बारे में, वहां हमने बताया था, वहां हमने इसके बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे। अभी 25 जो बायलेटरल एग्रीमेंट से साइन है, 52 इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप है, 43 आयुष इंफॉर्मेशनल सेल्स हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है 39 कंट्रीज में हो चुकी है, एंड 15 एकेडमिक चेयर्स क्रिएटेड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। नाउ दिस इज बीइंग हैपन एंड दिस विल गोना बी एक बहुत बड़े लेवल पे इसको देखा जाएगा। नाउ थीम फॉर द आयुर्वेदा डे, याद रखना, आयुर्वेदा फॉर द पीपल प्लैनेट कैप्चर इट्स ड्यूअल फोकस ऑन द इंडिविजुअल वेलनेस एंड द प्लैनेटरी हेल्थ। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आज आप भी लोग हैं, मैं भी लोग हूँ यार, हम सब ने आई थिंक आयुर्वेद अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूज किया होगा। सो वी नीड टू एक्सपेंड दैट, उस पर रिलाई करना जरूरी है, अपने कल्चर, अपने सिस्टम, अपनी कम्युनिटी को अब वर्ल्ड वाइड एक हमें अलग रिप्रेजेंटेशन देने की आज जरूरत है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। तो कुछ ऐसे ही कोर्सेज हमारी अकेडमी लॉन्च करती है, डिफरेंट कोर्सेज को, GPSC UPSC NDA CDS, अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो एक मिनिमल अमाउंट में, तो उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना है और इस QR कोड को स्कैन करना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डाटा मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा, एंड यू कैन रीच अस। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।